तो चलते हैं, देख लेते हैं आज इंग्लिश। तो इंग्लिश वर्ड मीनिंग का ये सेशन है। तो ये जो आगामी परीक्षाएं आ रही हैं एसएससी जीडी, एसएससी से संबंधित सीएचएसएल, सीजीएल और सीएचएसएल, ये जो है एमटीएस इत्यादि परीक्षाएं जो आएंगी उसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो उसमें एडिटोरियल वर्ड पूछे जाते हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो सिनोनिम्स देख लेंगे, एंटोनिम्स भी इसमें देखेंगे। तो अगर जिसकी इंग्लिश सही नहीं है वो इंग्लिश भी पढ़ सकता है इसमें। तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड हमारे होंगे। तो आप लोग इसमें वर्ड मीनिंग देखेंगे और ये डेली बेसिस यूज में आप लोगों के लिए काम आएंगे। तो डेली बेस में आप लोगों के बहुत ही काम आएंगे ये। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड हो जाते हैं। तो देख लेते हैं पहला इसमें हम देख लेते हैं पहले हमारे कौन से इंग्लिश में वर्ड हैं। तो इंग्लिश में वर्ड देखेंगे तो इसमें है सोलेक, कंसोलेशन, रिलीफ, कंफर्ट। तो इन चारों वर्डों का मतलब क्या होता है? सोलेक, कंसोलेशन, रिलीफ, कंफर्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सांत्वना। ठीक है, सांत्वना क्या है? सांत्वना ये क्या है? सांत्वना मतलब किसी चीज़ को मतलब सांत्वना देना या कुछ गड़बड़ हो जाना है उसके बारे में रिलीफ, कंफर्ट है ये है। तो उसका क्या मतलब है? सांत्वना है। अगला देख लेते हैं, अगला वर्ड क्या हो जाएगा? अगला वर्ड है डिस्ट्रिटस। क्या है? डिस्ट्रिटस एस क्या है? एस डिब्रिस, रिमांस और रूबल। क्या है? डिस्ट्रिटस एस और डिबेरिस और रिमांस रूबल। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टुकड़े। क्या है? टुकड़े। एस मतलब अस्थियाँ भी होता है, अस्थियाँ मतलब टुकड़े। ठीक है, तो अस्थि के भी टुकड़े ही होते हैं ना, तो टुकड़े। एस माने टुकड़े। देख लेते हैं अगला वर्ड हमारा कौन सा आएगा? तो अगले वर्ड आएंगे ओवरहूल। क्या है? ओवरहूल क्या? ओवरहाउल या पढ़ेंगे इसको। और क्या है? रिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। अगला है क्या है? रेडी सिंगिंग। ठीक है, रेडी या रेडी साइंजिंग। ठीक है, रेडी साइंजिंग मतलब तो इसमें क्या है? काया पलट। ठीक है, ओवरहाउल, रिकंस्ट्रक्शन, रेडी क्या है? रेडी सिंग मतलब काया पलट। अगला देख लेते हैं, अगला वर्ड कौन सा हो जाएंगे? तो अगले वर्ड हो जाएंगे हमारे क्या है? इंसॉल्वमेंट। क्या है? इंसॉल्वमेंट और बॉन्डेज और क्या है? स्लेवरी। क्या है? इंसॉल्वमेंट, बॉन्डेज और स्लेवरी। तो इसका मतलब क्या होता है? गुलामी, किसी की गुलामी करना। ठीक है, इंसॉल्वमेंट, बॉन्डेज और स्लेवरी क्या है? गुलामी के शब्द हो जाते हैं। ये तीनों वर्ड जो थे ये गुलामी से संबंधित हैं। अगला क्या है? अगला है वर्नाकुलर। क्या है? लोकलाइज्म और क्या है? पार्लेंस। ठीक है, पार्लेंस, वर्नाकुलर्स, लोकलाइज्म और पार्लेंस। इन तीनों वर्डों का मतलब क्या होता है? इन्हें जैसे कहीं पाया जाए वर्नाकुलर्स, ठीक है, तो उसमें पूछा है इसका सिनोनिम कौन सा होगा, तो उसमें कहीं भी लोकलाइज्म लिखा हो या पार्लेंस लिखा हो तो ये उसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता है स्थानीय भाषा। वर्नाकुलर्स, लोकलाइज्म और पार्लेंस क्या होते हैं? ये स्थानीय भाषाएँ हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा है। अगला देख लेते हैं, अगला है मुजल, कवर अप और सुप्रेस। क्या है? सुप्रेस, मुजल, कवर अप और सुप्रेस। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मुंह बंद करना। ठीक है, क्या होता है? मुंह बंद करना। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा, अगला हो जाएगा एवियंस, कोल्ड स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज, डोल्ड्रम और फिर क्या है? इनएक्शन और क्या है? इनर्टनेस। क्या है? इनर्टनेस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन सभी वर्डों का मतलब हो जाएगा दुविधा। क्या है? दुविधा। एवियंस, कोल्ड स्टोरेज, डोल्ड्रम, इनएक्शन और इंटरनेस। क्या है? इनर्टनेस। तो इसके मतलब क्या है? सभी का, इन सभी का मतलब है दुविधा। क्या है? दुविधा। अगला देख लेते हैं, अगले वर्ड हो जाएंगे स्लगिस। क्या है? स्लगिस, ड्रैगिंग और लेगार्ड। ठीक है, क्या है? स्लगिस फिर क्या है? ड्रैगिंग और क्या है? लेगार्ड। तो इसका मतलब क्या होता है सभी का? इसका मतलब होता है सुस्त। इन तीनों वर्डों का मतलब होता है सुस्त। क्या है? स्लगिस, फिर क्या है? ड्रैगिंग और फिर क्या है? लेगार्ड। तो इनका मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। अगला देख लेते हैं, अगला हो जाएगा
क्या है इंडिशियस, इंडिशियस इंडिकेटर और क्या है पॉइंटर, क्या है इंडियस इंडिकेटर और पॉइंटर। तो इनका मतलब क्या होता है सूचक, क्या मतलब होता है इनका मतलब है सूचक। अगला क्या है, अगला है एस्क्राइबेशन, क्या है एस्क्रिबेड, एस्क्राइबेड एट्रीब्यूटेड और क्या है क्या है एस्क्रिप्टेड, क्या है एस्क्रिप्ड एट्रीब्यूटेड और क्या है क्रेडिटेड, क्या है क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है उत्तरदायी, क्या है स्क्रिप्ड एट्रीब्यूटेड और फिर क्या है क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है उत्तरदायी। ओके, अगला देख लेते हैं। तो आज के वर्ड हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।